बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने की थी जो है हमारे पास एक्सरसाइज 6.12 हमने जो है एक एक्सरसाइज स्किप कर दी थी, ठीक है। 6.10 छोड़ दी थी, मैंने कहा था बाद में करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और बाकी हमने कर लिए थे। तो आज हम 6.10 करेंगे। 11 भी हो गई थी, 12 भी हो गई थी, ठीक है। तो 6.12 में कुछ जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पे समझने वाला काम आपका ज़्यादा है, क्योंकि स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के बाद में कुछ उसको सॉल्व करना है, वो तो आसान है, लेकिन इक्वेशन बनाना जो है आपको आना चाहिए। इक्वेशन बनाना आएगी फिर आपके लिए बहुत ईजी काम है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका 6.10 का, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। वो कहता है जी, अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर। अहमद ने किसी नंबर के 2 गुना में 5 ऐड किया, जमा किया। then he subtracted half of the number from the result। फिर उसी में से उसी नंबर का हाफ जो है उसने माइनस कर दिया, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया उसी रिजल्ट में से। तो उसके पास बाद में जो आंसर आया वो 8 आया, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे हल, तो कैसे करेंगे, हम फर्स्ट कर लेंगे कि लेट दी नंबर जो है वो x है, नंबर हमारे पास x है। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपने लिख देना है, जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखने हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखने हैं, जो भी चीज़ आपको जो है आसान लगती है लिखने में वो लिख लें। फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन या स्टेटमेंट में क्या कहा है उसने ये कहा है कि 2 गुना में उसने क्या किया, हमने किसी नंबर के ट्वाइस में, ये नंबर था इसका ट्वाइस क्या हो गया 2x, 5 ऐड किया, 2x + 5। यहाँ तक स्टेटमेंट की जो है इतनी बनी इक्वेशन। फिर वो कहता है कि इसी में उसने इसी नंबर का हाफ क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस नंबर का हाफ क्या होगा x/2, इसी को माइनस करके इसके इक्वल आया, 8 के इक्वल आ गया, ठीक हो गया जी। तो ये बन गई इक्वेशन। तो ये वाला जो काम है ये मुश्किल है, ये समझ के करने वाला है। जब आप ये वाला काम यहाँ तक कर लेंगे, आगे आपको फिर आसानी है, आगे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब देखें, ये 2x में से x/2 इधर ही रह जाएगा, माइनस के है, 5 उधर जाके इनमें से हो जाएंगे -2, नीचे है, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा। तो इसके नीचे 2 लेके आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 हो जाएंगे, 4x - x/2। इधर 8 में से 5 माइनस होने के बाद क्या बचेगा 3, ठीक है जी। ये जो 2 है इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरफ आके, तो इधर कितने हो जाएंगे 6। इधर क्या बचेगा, 4x में से x निकलने के बाद अकेला 3x, क्या बचेगा 3x, ठीक है। तो 3x = 6, या फिर x इधर रहेगा, 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे 6 के नीचे, तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। तो x कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि आया कि जब आपका आंसर आया है, x की वैल्यू जो नंबर आया वो हमारा ठीक भी है या नहीं। उसके लिए आप क्या करें, जो कंडीशन उसने दी थी वहाँ पे x की जगह पे वो वैल्यू लगा लें। यहाँ पे जब आप 2 लगाएंगे यहाँ पे 4 बन जाएंगे, ठीक है। 2 2 जार 4, 4 + 5 कितने हो जाएंगे 9। तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2/2 कितना आ जाएगा 1 - 1। तो 9 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है वो ठीक है, दोनों साइडें बराबर आ रही। लेकिन यहाँ पे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने चेक नहीं करना। मैं आपको वैसे सस्ती बता रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहें कि आपका जो x की वैल्यू जो नंबर आया है वो ठीक भी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। अब वो कहता है जी, इफ़ वी ऐड इन दी हाफ ऑफ अ नंबर। वो कहता है कि अगर हम किसी नंबर के हाफ में 3 ऐड कर दें, किसी नंबर का हाफ, वो नंबर क्या है x है, लेट कर लिए वो नंबर x है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में वो कहता है अगर किसी नंबर के हाफ में 3 ऐड करें और उसी नंबर के क्वार्टर में से एक माइनस करें, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, उसी नंबर के क्वार्टर क्या होता है 1/4, तो x को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 आएगा। जैसे हाफ x/2 होता है, क्वार्टर क्या होता है x/4। तो वो कहता है कि इनका और इनका आंसर क्या आता है, सेम आता है दोनों तरफ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इक्वल क्यों रखा, उसने कहा अगर हम किसी नंबर के हाफ में 3 ऐड करें तो भी वही आंसर आता है, अगर उसी नंबर के क्वार्टर में से एक माइनस करें तो भी वही आंसर आता है। इसका मतलब है दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है सेम, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो मैंने दोनों को बराबर रख लिया, ठीक हो गया। फिर क्या किया मैंने, x जो वेरिएबल है उनको एक साइड पे ले गया और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे। ये 3 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 ऐड हो गए, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, माइनस इधर x ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे तो पहले ही 4 एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम में आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो एलसीएम लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2x में से x निकालेंगे, क्या बचेगा, x नीचे 4 और यहाँ पे माइनस का 4, ये 4 इस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 16 माइनस प्लस माइनस माइनस के 16 x की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो नंबर क्या आया आपके पास 16 माइनस का। तो इसको भी आप जो है अगर चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें मैंने आपको इक्वेशंस बना के दे दी हैं, तो आप एक्सरसाइज 6.9 को रिवाइज करें। वहाँ पे 3 मेथड हमने पढ़े थे इक्वेशन सॉल्व करने के, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वो आपको इक्वेशन बना के मैंने दे दी हैं, डू योर सेल्फ, आपने ये खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें मैं आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा, लेकिन सॉल्व आपने वो खुद करना होगा, ठीक है, वो आपने खुद सॉल्व कर लेनी। इक्वेशन किसी मेथड से भी कर लें, इसके देखिए कोएफिशिएंट पहले ही बराबर है, इनको ऐड करेंगे ना तो y से कट जाएगा, 2x 6 आ जाएगा, x 3 आ जाएगा, वो 3 वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लगा दें तो वो 5 में से 3 माइनस हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। देखें ये जो है ओरली ज़ुबानी ही सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये जो इक्वेशंस बनानी है कैसे बनानी है, वो कहता है 2 नंबर से अगर उनका सम लें तो 5 आता है, अगर उनका डिफरेंस लें तो 1 आता है। सम लें तो 5 आता है, डिफरेंस लें तो 1 आता है। आप ऊपर लिख लें बेशक, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। दोनों का सम लेंगे इट मींस x प्लस y इज इक्वल टू 5, दोनों का डिफरेंस लेंगे इट मींस x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। वहाँ से मैंने इक्वेशंस बनाई हैं। जो अगला एक जो है क्वेश्चन है उसमें भी ऐसे ही है, वो कहता है अगर 2 नंबर का डिफरेंस लें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 4 आता है। अगर एक नंबर के 2 गुना को इट मींस 2x, x का 2 टाइम्स और दूसरे नंबर का 3 टाइम्स इट मींस 3y, उनको ऐड करें तो 43 बनता है। दूसरी जो है हमारे पास स्टेटमेंट में दूसरी बात वो ये कहता है, पहले वो ये कहता है 2 नंबर का डिफरेंस लें तो 4 आता है, लेकिन अगर एक नंबर के ट्वाइस में दूसरे नंबर का 3 टाइम्स ऐड करें तो 43 बनता है। तो ये वहाँ से मैंने 2 इक्वेशन बना ली हैं, तो इनको भी आप जौन सा वाला मर्जी मेथड लगा के सॉल्व कर लें। ज़्यादा आसानी जो है इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, तो मैं भी आपको कहूँगा कि आप इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट वाला मेथड लगाएं। इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, x यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, यहाँ माइनस के 2y हो जाएंगे, यहाँ पे 8 हो जाएंगे। बाद में दोनों इक्वेशंस को माइनस करें, x कैंसिल हो जाएगा, y की एक वैल्यू आ जाएगी, उसको लगाएं किसी एक इक्वेशन में और x की वैल्यू भी आप फाइंड कर लें, ठीक है। ये भी आपने खुद करना है, ठीक है जी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जो अदनान है उसकी जो एज है अदील से 7 ईयर ओल्डर है, ओल्डर का मतलब बड़ा है वो, ठीक है। तो आपने ले लेना है, फर्ज कर लेना है कि अदील की जो एज है वो कितनी है, x ईयर है x, और अदनान की एज कितनी है x प्लस 7, उससे वो 7 साल बड़ा है। ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है जी। तो x और x प्लस 7 अकॉर्डिंग टू, अब कंडीशन हमने देखना है। वो कहता है कि अदनान की जो एज है अगर उसका हम 1/4 ले लें वो बराबर किसकी होगी, अदील की एज का अगर हम 1/2 ले लें। तो सिंपल सी कंडीशन आपने लगानी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। वो कहता है अगर आपके पास अदील की उम्र अदनान की उम्र के कब बराबर होगी, जब आप अदनान की उम्र का 1/4 ले लेंगे और अदील की उम्र का 1/2 ले लेंगे। तो मैंने इक्वालिटी का साइन लगाया, दोनों की एजेस बराबर करके ये सॉल्व होना है। बराबर कब होगी, जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, बाई कंडीशन जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी है। तो बाद में जो है ये कंडीशन लगाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू x/2 आ जाएगा। x/4 प्लस 7/4 इज इक्वल टू x/2, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें x/4 माइनस वो वाला x/2 जो राइट साइड पे था उसको वहाँ से उठाया मैं लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, माइनस हो गया इधर आके, और जो 7/4 थे उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लेना है अगेन, तो यहाँ पे x ही आ जाएगा, इसके नीचे 2 है तो 2 2 4 होते हैं, तो -2x/4, ठीक है जी। तो x - 2x/4 इज इक्वल टू -7/4। ये जो 4 है इसको उधर ले जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो 4 और ये नीचे वाला 4 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। इधर क्या बचेगा, अकेला माइनस का 7, x में से -2x निकालेंगे। अब देखें 2x जो है वो माइनस का है, तो जो 1x बचना है वो माइनस का बचेगा, तो -x इक्वल टू -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इज इक्वल टू 7। तो अब याद करें x किसकी एज हमने ली थी, अदील की, इट मींस x जो है अदील की एज कितनी आ गई है 7 ईयर्स, और आपने जो है अदनान एज कितनी थी x प्लस 7 ईयर्स, x प्लस 7, तो 7 प्लस 7 कितनी हो जाएगी हमारे पास 14, ठीक है। तो अदनान की एज कितनी आ जाएगी 14 ईयर्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। 5 क्वेश्चन जो है पहले वो आपने करने हैं, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर करें इस बात को, और ये जो वाले 2 मैंने आपको छोड़े हैं इनको लाजमी आपने सॉल्व करना है, ठीक है जी।